हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड चतुर्थ सर्ग समुद्र तरण, लंका निरीक्षण तथा रावण शुक संवाद। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, सेतु बंध के आरंभ होने पर भगवान राम ने रामेश्वर महादेव की स्थापना कर उनका पूजन करते हुए लोकहित के लिए इस प्रकार कहा। जो पुरुष रामेश्वर शिव का दर्शन कर सेतु बंध को प्रणाम करेगा, वह मेरी कृपा से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाएगा। यदि कोई पुरुष सेतु बंध में स्नान कर रामेश्वर महादेव के दर्शन करे और फिर संकल्प पूर्वक काशी जाकर वहाँ से गंगा जल लाए तथा उससे रामेश्वर का अभिषेक कर उस जल के पात्र को समुद्र में डाल दे, तो वह निसंदेह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वानर श्रेष्ठ नल ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन समुद्र पर पुल बांधा। उसी पुल से वानरगढ़ तुरंत ही 100 योजन समुद्र के पार चले गए और फिर असंख्य वानर वीरों ने सुबेल पर्वत को घेर लिया। फिर श्री राम की लंका देखने की इच्छा होने पर रामचंद्र जी के, हनुमान के और लक्ष्मण जी के अंगद के ऊपर बैठकर उस महान पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि लंकापुरी अति विस्तीर्ण है। वह नाना प्रकार की ध्वजाओं, विचित्र प्रसादों तथा सुवर्ण निर्मित परकोटों और तोषणों से सुसज्जित है। वह सब ओर से खाइयों, तोपों और संक्रमों से सुशोभित है। उसके एक राजभवन के ऊपर अति विस्तृत भाग में अपने वीर मंत्रियों के सहित रावण बैठा है। उसके सिरों पर 10 मुकुट सुशोभित है। वह नीलाचल के शिखर के समान आकार वाला एवं श्याम मेघ की सी आभा वाला है। नाना प्रकार के रत्न दंड युक्त श्वेत छत्रों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। इसी समय भगवान राम द्वारा बांधकर छोड़ा हुआ शुक नामक दैत्य वानरों से भली प्रकार मारकर खाकर रावण के पास पहुंचा। उसे देखकर रावण ने हंसते हुए पूछा, शुक, क्या शत्रु ने तुम्हें कुछ कष्ट पहुंचाया है? रावण के वचन सुनकर शुक ने कहा, समुद्र के उत्तर तट पर जाकर ज्यों ही मैं आपका संदेश सुनाने लगा, त्यों ही कुछ वानरों ने उछलकर तत्क्षण मुझे पकड़ लिया और मुझे गूंसों, नखों और दांतों से मारने लगे। मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मुझे पुकारते सुन रघुश्रेष्ठ राम ने कहा, इसे छोड़ दो। इससे उन वानरों ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं वानरों की सेना देखकर बड़ा डरता डरता यहाँ आया हूँ। मेरे विचार से देव और दानवों के समान राक्षसों के दल बल और वानरों की सेना में किसी भी प्रकार मेल नहीं हो सकता। हे प्रभु, वे शीघ्र ही नगर के परकोटे पर आने वाले हैं। आप दोनों में से कोई एक काम कीजिए, या तो उन्हें सीता को दे दीजिए या फिर उनके साथ युद्ध कीजिए। राम ने मुझसे कहा है, शुक, रावण से मेरी ओर से यह कहना कि जिस शक्ति के भरोसे तुमने हमारी जानकी जी को हर लिया है, उसे भली प्रकार अपनी सेना और बंधु बांधवों के सहित मुझे दिखलाना। तू कल ही प्रकार और तोरण आदि के सहित लंकापुरी और राक्षसों की सेना को मेरे बाणों से विध्वंस होते हुए देखेगा। रावण, उस समय मैं भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। तू अपने बल को स्थिर
रखना। ऐसा कहकर कमल नयन भगवान राम चुप हो गए। हे प्रभु, और सब वानर एक और रहे तो भी एक साथ मिल जाने पर लंका को जड़ से उखाड़कर उसे भस्म और नष्ट करने में तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण ये चारों पुरुष श्रेष्ठ ही पर्याप्त हैं। और मैंने जैसे उनके बल, रूप और अस्त्र शस्त्र आदि देखे हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि तीनों अन्यत्र रहें, अकेले राम ही समस्त नगर को नष्ट कर सकते हैं। अब सब और फैली हुई वानरों की उस असंख्य सेना को देखिए। देखिए ये पर्वत सदृश वानर वीर कैसे गरज रहे हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपको इनमें से प्रधान प्रधान बतलाता हूँ। यह वानर जो लंका की ओर देखकर बारंबार गरज रहा है और 1,00,000 यूथपतियों से घिरा है, वानर राज सुग्रीव का सेनापति अग्निनंदन नील है, जो कमल केशर की सी आभा वाला और पर्वत शिखर के समान विशालकाय है, एवं रोषपूर्वक बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है। वह अति वीर्यवान बालीपुत्र युवराज अंगद है, जिसने राम की अत्यंत प्रिया जनक नंदिनी सीता को देखा और आपके पुत्र का वध किया। यह वही विख्यात वीर हनुमान है, जिसकी कांति चांदी के समान शुकपर्ण वाली है, जो बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है, तथा जो महाबुद्धिमान, पुरुषार्थी और सिंह के समान अत्युत पराक्रमी वानर इधर देख रहा है, वह रंभ है। लंका को नष्ट करने में यह अकेला ही समर्थ है। हे राजेश्वर, यह दूसरा वानर जो लंका की ओर इस प्रकार देखता है मानो जला ही डालेगा, करोड़ युद्धपतियों का नायक शरभ है। इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मैंद, द्विध और सेतु बांधने वाले विश्वकर्मा का पुत्र महाबली नल, ये सब भी प्रधान योद्धा हैं। इन वानरों का वर्णन करने और गिनने की सामर्थ्य किसमें है? ये सभी बड़े शूरवीर, विशालकाय और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। राक्षसों के सहित लंका को चूर्ण करने में भी ये सभी समर्थ हैं। अब मैं इनमें से प्रत्येक की सेना की संख्या बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इनमें से प्रत्येक के नीचे 21,000 करोड़, हजारों शंख और सैकड़ों अरब सेना है। हे रावण, यह मैंने तो सुग्रीव के मंत्रियों की ही सेना की बात बतलाई है। इनके अतिरिक्त औरों की सेना गिनाने में तो मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे साक्षात आदि नारायण परमात्मा हैं, और सीता जी जगत की कारण रूपा साक्षात जगत रूपिणी चित शक्ति हैं। इन दोनों में ही समस्त स्थावर जंगम संसार उत्पन्न हुआ है। अतः राम और सीता स्थावर जंगम जगत के माता पिता हैं। हे पृथ्वीपते, सोचो तो उनका बैरी कोई कैसे हो सकता है। आप जिस जानकी जी को अनजाने में ले आए हैं, वे साक्षात जगत माता ही हैं। हे राजन, क्षण क्षण में नष्ट होने वाले संसार में 24 तत्वों के समूह रूप इस क्षणभंगुर दुर्यंत्रयुक्त पदार्थों की ही अधिकता है, और जो अहंकार का आश्रय स्थान तथा जड़ रूप है, आप क्या आस्था करते हैं? आप तो इससे सर्वदा पृथक हैं। हाय, जिस शरीर के लिए आपने ब्रह्म हत्यादि अनेकों पाप किए हैं, संपूर्ण भोगों का भोगता वह शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। सुख दुख के कारण रूप पाप पुण्य जीव के साथ ही जाते हैं, और वे ही देह संबंध आदि के द्वारा जीव को अहरनिश सुख दुख की प्राप्ति कराते हैं। जब तक अज्ञानजन्य अध्यास के कारण जीव मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा अभिमान करता है, तभी तक उसे विवश होकर जन्म मृत्यु आदि भोगने पड़ते हैं। अतः हे महामते, आप देह आदि का अभिमान छोड़िए। आत्मा तो अत्यंत निर्मल शुद्ध स्वरूप विज्ञान में अविचल और अविकारी है। अपने अज्ञान के कारण ही वह बंधन में पड़कर मोह को प्राप्त होती है। अतः आप आत्मा को शुद्ध भाव से जानकर नित्य उसी का स्मरण कीजिए। पुत्र, स्त्री और ग्रह आदि सभी से उपराम हो जाइए,
क्योंकि भोग तो कुत्ते और शूकर आदि की योनि में तथा नरक आदि में भी मिल सकते हैं। सत सत विवेक बुद्धि से युक्त मनुष्य शरीर पाकर, उसमें भी विशेषतः द्विजत्व पाकर और अति दुर्लभ कर्मभूमि भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर ऐसे कौन बुद्धिमान होगा जो देह में आत्मबुद्धि का भोगों का सेवन करेगा। अतः आप ब्राह्मण शरीर और सो भी पुलस्त नंदन विश्वरा के पुत्र होकर अज्ञानी के समान सदा ही इन भोगों की और व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं। आज से आप सब प्रकार का संग छोड़कर अति भक्ति भाव से सदा परमात्मा राम का ही आश्रय लीजिए और सीता जी को भगवान राम के अर्पण कर उनके चरण कमलों की सेवा कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो सब पापों से छूटकर विष्णु लोक प्राप्त करेंगे, नहीं तो पुनः और लौटने से वंचित रहकर उत्तरोत्तर नीचे के लोकों में ही जाते रहेंगे। मैं आपके हित की ही बात कहता हूँ, आप इसे स्वीकारिए। रावण, आप अहरनिश सत्संग कीजिए और जिनके शरीर की कांति मरकत मणि के समान है तथा सुग्रीव लक्ष्मण और विभीषण जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, उन शरणागत वत्सल धनुर्धारी श्री रघुनाथ जी का सीता जी के सहित भजन कीजिए। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे चतुर्थ सर्गे समाप्त। हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। ओम नमः शिवाय।